वाला है एक्सीडेंट। हाँ आज खुले चले गए टाइम हो रहा है भाई 7:20। फास्ट ट्रिप कंप्लीट किया, एयरपोर्ट से निकल रहे। देखो नीचे में नहीं घुसेंगे, ठीक है, सीधा निकल जाएंगे। यहाँ पे आर्मी का गाड़ी भी खड़ा हुआ है। तो मेरा जो हुआ रैपिडो में फास्ट ट्रिप लेके चले आए, क्योंकि देखो 6:30 बजे निकलने के बाद भाई उबर को भी ऑन किया। उबर बहुत दूर दूर से भाई पिकअप टान रहा है, ठीक है, बहुत दूर दूर से। फिलहाल देखो नीचे वाला उतरने, 1 मिनट, जा भाई जा भाई। यहाँ पे देखो लाइन लगा हुआ है, नीचे घुसने पे सबको लाइन लगा हुआ है भाई, सब घुसेगा गाड़ी, सब घुसेगा। तो फ्लाइट ज्यादा नहीं है, एयरपोर्ट से निकल चुके हैं। ये देखो ऊपर से नीचे चले आए, ठीक है। बाहर जाएंगे क्योंकि मेरा सुदीप दोस्त भी वहाँ पे बाहर खड़ा हुआ है। और फिलहाल भाई रैपिडो में लेके चले आए। तो रैपिडो में एयरपोर्ट में 20 किलोमीटर में मुझे 424, वहाँ पे 430 के आसपास इस तरह दिखा था। थोड़ा वेटिंग टाइम मिला के 424 हुआ था, लेकिन कस्टमर ने मुझे 450 पेमेंट कर दिया। तो ठीक ठाक ही हो गया, फास्ट ट्रिप कंप्लीट हो गया। और बैरिकेड लगा हुआ है, देखो सुबह का टाइम है ना, फिलहाल एयरपोर्ट में बैरिकेड लगा हुआ है। तो चलो भाई फास्ट ट्रिप तो रैपिडो में मारे, लेकिन भाई पता नहीं अभी दिन भर में क्या होगा। उबर का भी तो क्या होगा पता नहीं चल रहा है भाई, क्योंकि भाई अभी फास्ट ट्रिप कंप्लीट हो गया। और मेरा दोस्त लोग सब सुबह सुबह 4 बजे निकल गए भाई, दोनों भाई रिजर्वेशन मार ले, ठीक है। सुदीप दोस्त 4 बजे निकल के भाई रिजर्वेशन मारते हुए अभी एयरपोर्ट के वो वाला गली में, ठीक है, वो वाला गली में बैठा हुआ है, जो गली में अभी मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी फोन कर रहा था, तो चलो वहाँ पे जाते हैं, देखते हैं खाना वाना कुछ हो तो टिफिन कर लेंगे, नहीं तो भाई और क्या करें। अभी फिलहाल देखो सब यहाँ से निकलते हैं। तो चलो फास्ट ट्रिप कंप्लीट हुआ। और आप लोग भी कैसा काम कर रहे हो जरूर कमेंट करके बताना, कौन सा एप्स यूज कर रहे हो ज्यादातर, वोटिंग करके जरूर बताना। क्योंकि भाई देखो मैं ज्यादातर चलाता हूँ 95% के ऊपर ही मैं उबर ही चलाता हूँ। और ज्यादातर आपका रैपिडो और यात्री साथी को साइड में रखता हूँ, क्योंकि भाई देखो वो लोग इमरजेंसी में तो आपको दे देगा। उबर जब तक अच्छा रेट देगा या फ्लो ज्यादा देगा तो उबर को मारता रहूंगा, क्योंकि भाई उबर के पास फ्लो सबसे ज्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो अभी सुबह का टाइम है ना, भोर वाला ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा एयरपोर्ट पे बाहर बहुत ज्यादा गाड़ी हुआ रहता है। और ये रोड अब तक ठीक नहीं हुआ है। देखो सामने भी देखो आपका वो वाला गाड़ी वाला सब यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई कभी भी खड़ा मत होना ज्यादातर, क्योंकि यहाँ पे आके वो फोटो उठा के डायरेक्ट केस दे देगा, ठीक है। ये शायद आपका टॉयलेट करने के लिए रुका है, तो यहाँ पे देखो सबके सब रुकता है, फिर से चला जाता है, ठीक है। फिर से सिग्नल से हम लोग ना बाएं तरफ जाएंगे वो वाला गली में। तो चलो मिलते हैं जो नेक्स्ट मिलेगा उसके बाद। आज 3 बार में साथ में रहिए, क्या होता नहीं होता है आप लोग के साथ में। और एक्सीडेंट हुआ है भाई बहुत जोर जबरदस्त, जो आपका उत्तर पंचानन ग्राम में मारुति वैन पूरा का पूरा भाई कांच तोड़ के एकदम घुस गया, ठीक है। उसका फुटेज भाई दे रहा हूँ, देख लेना, क्योंकि भाई क्या बोले उसका सुबह का टाइम इतना खतरनाक वाला एक्सीडेंट हुआ ना, दिमाग खराब हो जाएगा आप। गाइस अभी जा रहा है, गाड़ी को वहाँ पे रख दिया, 2 गाड़ी देखो, वो 2 गाड़ी रख दिया। यहाँ पे रेसिडेंट है। फिलहाल हम खाने के लिए जा रहे हैं आज नया वाला दुकान पे, ठीक है। इसके कहने पे जा रहे हैं हम नया वाला दुकान पे। नया वाला दुकान में क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बोलो? चाय मिलेगा। चाय मतलब चाय मिलेगा नहीं भाई, चुना लगाने के लिए ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे वो तो बहुत देर मैंने कत घंटा घुसा था, मतलब 1 घंटे के ऊपर, ठीक है। मैं जब भाई घर से नहीं निकला तब वो यहाँ पे पहुँच गए थे। तो मेरे आते आते भाई करीब पकड़ लो 35 मिनट लगा मेरा एयरपोर्ट आने में। सुबह का टाइम है ना इसलिए, तो 35 मिनट मेरा भी उसका 1.5 घंटे के आसपास हो गया। यहाँ पे बैठा हुआ है, सीट नहीं मिल रहा था। तो अभी फिलहाल देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा बहुत खाना खा के उसके बाद फिर से ट्रिप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं जो नेक्स्ट ट्रिप मिलेगा उसके बाद। अभी फिलहाल डिवाइस को कर रही है ऑफ, खाने के बाद फिर से करेंगे ऑन। दोनों मिलकर टिफिन करने के बाद वहाँ पे बैठे रहा भाई। सुदीप ने रैपिडो को इंस्टॉल कर दिया था, फिर से रैपिडो को इंस्टॉल किया, क्योंकि भाई उबर वहाँ से ठीक ठाक नहीं बजा रहा था। तो यात्री साथी ने बजाया था एक भवानीपुर 450 में, वो भी 23 किलोमीटर के आसपास। लेकिन भाई भवानीपुर में जाएंगे तो आने का टाइम बहुत जैम में फंस जाएंगे, इस वजह से नहीं पकड़ा। मैंने भी नहीं पकड़ा, वो भी नहीं पकड़े यात्री साथी में। उसके बाद सिटी सेंटर सबका सेक्टर 1 दिया था, वो भी आपका 9 किलोमीटर में समथिंग, तो 233 हुआ था, वो भी नॉन एसी पे लेके चले आए भाई तुरंत, क्योंकि भाई मुझे पता था सेक्टर 1 से सुबह का टाइम मिल जाएगा। तो ड्रॉप करने के संग संग भाई वो 233 मिला, ड्रॉप करने के संग संग फिर से नॉन एसी पे दे दिया। 8 पॉइंट समथिंग किलोमीटर पे 225 हुआ था, लेकिन 227 हुआ था। 2 रुपए भाई मतलब एंड करने से पहले उन्होंने पेमेंट कर दिया था। उसके बाद और क्या बोले चले गए, 2 रुपए चला गया। वेटिंग टाइम का जो 1 मिनट हुआ था उसका ही 2 रुपए हुआ था, तो 225 दिया, 227 रुपए हुआ था। तो फिलहाल आ चुका है देखो सिटी सेंटर 1 से HDFC बैंक।
ये जो HDFC बैंक है पूरा का पूरा यहाँ पे है खड़े, और वहाँ पे भाई डिजायर भी खड़ा है, मेरे पीछे भी डिजायर वगैरह खड़ा है। तो यहाँ से देख लेते हैं कब तक और क्या टीम मिल पाता है, या आगे की तरफ जाएंगे। सामने भाई वेस्टिन है, ये देखो ये वाला वेस्टिन है, और पीछे में भाई किसी दिन भाई रैपिडो बाइक वाले को भाई ठोक के ही उड़ा दूंगा भाई, कुछ इस तरह का ड्राइवर भी है, ठीक है। देख रहे हैं भाई आपका मतलब आपका क्या बोला इसको, न्यूटन की तरफ आने में जैम बहुत होता है भाई। टेक्नोपोलिस से वहां से पूरा का पूरा जैम है, उस रास्ते पे धीरे धीरे जा रहा है, और भाई काला चश्मा पहन के भाई पीछे आके ठोक दिया। दिमाग गर्म होगा कि नहीं होगा भाई? इस तरह का भाई ड्राइवर, सभी रैपिडो ड्राइवर को नहीं बोल रहा हूँ, कुछ ड्राइवर, और ब्लैक सनग्लास पहना हुआ है। इतना गुस्सा आ रहा था कि उतर के भाई चप्पल खोल के मारू भाई, इस तरह से पूरा बम्पर भाई दाहिने तरफ का बम्पर क्लिप खुल गया मेरा। उसके बाद भाई दाहिना बाएं चप के निकल गया। क्या बोला, जैम में सिग्नल भी छोड़ दिया था। इस तरह का ना चप्पल खोल के भाई मारना चाहिए इस तरह का ड्राइवर को भाई, भाग जाने से, ठीक है। पहले तो मेरा ये मिरर तोड़ दिया, भाग गया था, उसके बाद भाई पीछे मार के उसके बाद जैम में निकल के चला गया। तो इस तरह का चप्पल खोल के मारूंगा, किसी को भाई अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन भाई बोलने में मतलब तकलीफ होता है, लेकिन भाई क्या करूं, वो भी आपका पेट पालने के लिए काम कर रहा है, लेकिन भाई मैं भी तो काम कर रहा हूँ ना। तो किसी को ठोक के भाई सॉरी बोलने से बेहतर है सॉरी बोल लेना चाहिए कि भाई भूल हो गया या कुछ भी हो गया। तो भाग जाने का क्या मतलब है भाई? चोरी कर रहे या डाका डाल रहा है? पीछे में पैसेंजर को बिठा के भाई उसका भी जान को खतरा होगा शायद। कुछ भाई रैपिडो ड्राइवर ना पूरा का पूरा क्या बोलते हैं, मातल टाइप का होता है, ठीक है। नेशा करने के लिए भाई उन लोगों को पैसा का जरूरत हो तो वो बाइक लेके निकल जाता है। प्रोफेशनल लाइन पे आओ, उसके बाद आपको समझ में आएगा। पहले पीला नंबर प्लेट करो, उसके बाद आपको समझ में आएगा किसी का गाड़ी ठोक के भाग जाने से कैसा दिक्कत होता है। किसी दिन भाई तुम लोगों को भाई ठोक के चले जाएंगे तो कैसा लगेगा आपको? अगर हाथ पैर तोड़ गया तो तुम्हारा जाएगा ना, हमारा गाड़ी का जाएगा, नुकसान होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। लेकिन आप लोग जब गिरोगे भाई तब आपको दिक्कत होगा, बाइक भी जाएगा, आपका हाथ पैर भी जाएगा। तो किसी का भाई ठोक के जाने से बेहतर है भाई उसको खड़ा होकर भाई सोल्यूशन कर लो, ठीक है। किसी को ठोक के जाने से गुस्सा ऐसा नहीं आता है भाई। कोई बोलता है भाई समीर भाई गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। अरे भाई आपका जब गाड़ी को ठोक के भाई निकल जाएगा उस टाइम आपको गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा वो आप बोलो। तो दाहिने तरफ क्लिप खुल गया था, फिर से मैंने लगा लिया, लेकिन भाई वो भाग गया, ठीक है। जैम के तरफ था वो, आपका नो होटल के सामने ही सिग्नल वाला था। तो चलो भाई फिर से देख लेते हैं यहाँ से कब तक और क्या टीम मिल पाता है। और सुबह का टाइम तो आने का टाइम भाई एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे, बहुत जबरदस्त। मैं फुटेज दे दिया तो आप लोग देख लेना। तो चलो देख लेते हैं यहाँ से, उबर को ऑन कर लेते हैं। यात्री साथी तो यहाँ पे लेके आए, तो फिलहाल यात्री साथी भी लेके आए, देखते हैं क्या होता है आज दिन भर में, क्या होता है पता नहीं। न्यू टाउन नहीं आना चाहिए था फिलहाल। तो यहाँ से अगर नहीं बजेगा तो सिटी सेंटर 2 की तरफ चले जाएंगे, एकदम सीधी बात है। तो HDFC बैंक से थोड़ा आगे जाने के बाद भाई आकांक्षा मोड़ पे वहाँ पे खड़े थे, तो आकांक्षा मोड़ के ऑपोजिट आना था। तो मुझे एकदम सिटी सेंटर 2 से पहले जो सिग्नल था वही सिग्नल से एकदम लेके डायरेक्ट यू टर्न मार के चले आए थे। उनका लोकेशन पे रैपिडो दिया था भाई, 22 किलोमीटर दिखा था भाई 479 के आसपास, लेकिन भाई उतना मैंने प्राइस नहीं देखा, जस्ट मुकुंदपुर देखा भाई, एक्सेप्ट मार दिया था। तो भाई 22 किलोमीटर दिखा था, 450 ऐसा कुछ मुझे मेरे आंख में आया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद भाई पता चला भाई 22 किलोमीटर में 55 मिनट मेरा टाइम गया। ये AC टिप था, तो तुरंत मुझे कितना दिया कस्टमर ने, 480 मुझे स्कैन करके पेमेंट कर दिया। उसके बाद जब मैं एंड कर रहा था तब देख रहा था भाई 479 हुआ, ठीक है। कस्टमर उतरने से पहले RN टेगोर में आपका लोकेशन था। तो फिलहाल RN टेगोर में छोड़ के भाई इतना जोर से टॉयलेट लगा, मैं सर्विस रोड पे आ चुका हूँ, ठीक है। वहाँ से क्योंकि वहाँ पे भाई टॉयलेट करने का जगह नहीं है RN टेगोर के आसपास, ठीक है। क्योंकि भाई वहाँ पे ओबीदीप्ता वगैरह है, वहाँ पे थाना वगैरह है, आसपास टॉयलेट नहीं है उस तरह का, ठीक है। तो इसीलिए भाई इधर आ गया, तो फिर यह टॉयलेट कर लिया। और उबेर उतना अच्छा खासा रेट ही नहीं दे पा रहा है भाई, जितना आपका रैपिडो दे रहा है उबेर उतना रेट ही नहीं दे पा रहा है। तो फिलहाल देख लेते कौन सा टिप, कौन सा कैसे मारते और कौन सा टिप आपका अच्छा प्राइस मिलता है। तो चलो देख लेते, क्योंकि भाई तोतला रहा हूँ भाई, क्या बोले। तो अब तक का ठीक ठाक ही टिप हो गया, 2 ठो रैपिडो में मारे और 2 ठो भाई आपका यात्री साथी में मारे, तो टोटल 4 ठो ही टिप हुआ। तो चलो मिलते हैं जो नेक्स्ट टिप मिलेगा उसके बाद। आप लोग हमेशा क्वेश्चन करते हो भाई माइलेज कैसे बढ़ाए, माइलेज कैसे इंक्रीज करना है। मैं आपको सीधी तरीका बता देता हूँ, बहुत सारे। देखो ड्राइविंग स्किल के ऊपर तो आप लोगों को पता है कि आपका माइलेज बढ़ता है जब भी चाहो भाई, जब गियर चेंज करो तभी क्या क्लच में पैर रखो, नहीं तो भाई बाद में ज्यादातर पैर मत रखो। क्लच छोड़ के गाड़ी चलाना प्रैक्टिस करो तो आपका माइलेज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये तो फास्ट गई। लेकिन भाई दूसरी बात ये है कि जैसे हम लोग सांस लेते हैं ना, सांस अगर बंद हो जाए तो हम लोग का शरीर भी छोड़ देता है ना पूरा, हम लोग का हालत भी खराब हो जाता है। वैसे ही हम लोगों का जो आपका एयर फिल्टर है ये भी गाड़ी का सांस लेने का तरीका ही है, ठीक है। ये भी गाड़ी को सांस लेता है, ठीक है, अच्छी तरह से। तो हफ्ते में एक बार, हफ्ते में अगर 4 दिन या 5 दिन के अंदर आप एयर फिल्टर को थोड़ा झाड़ लोगे तो आपका बेहतर माइलेज मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और वो भी AC फिल्टर भी साथ साथ भी करो। AC फिल्टर उतना हेडेक नहीं लेता जितना आपका एयर फिल्टर होता है, ठीक है। एयर फिल्टर में थोड़ा फू मारो या उसको झाड़ लो, झाड़ के उसके बाद फिर से लागो, देखो आपका माइलेज इंक्रीज ऑलरेडी हो जाएगा।
जैसा मैंने आपका रैपिडो में आया है आपका एसी में चला के, जो न्यू टाउन से डायरेक्ट मुकुंदपुर आया है। अभी ये सेल्फी ले रहा है, छाता बंद करके भाई सेल्फी ले रहा था, तो छाता खोल के सेल्फी ले रहा था, तो सेल्फी उठाते जा रहा है। ये देखो सेल्फी ले रहा है, तो ठीक है उनको सेल्फी लेने दो। फिलहाल जो अभी सर्विस रोड पर खड़े न्यू टाउन से आए, तो न्यू टाउन से भाई एसी में आए, 22 किलोमीटर में 55 मिनट मेरा टाइम लगा, वो भी जैम आप लोगों को पता है सोमवार का। माइलेज कितना मिला और कितना, मैंने 635 रुपए का सुबह में आपका तेल डलवाया था। तेल ब्लिंक करने वाला था, लेकिन भाई ब्लिंक करने से पहले मैंने तेल डलवा लिया। अभी कितना चला और कितना माइलेज दिया वो भी आपको दिखा देते। इसी तरह आपको चलाने के ऊपर डिपेंड होता है, और कभी कभी भाई गाड़ी मेंटेनेंस के ऊपर भी डिपेंड होता है। ठीक है, आप लोग किस तरह से मेंटेन कर रहे हो जरूर बताना, क्योंकि देखो मेंटेनेंस चलाना और कैसे आप गाड़ी को, मतलब जैसे हम लोग का बॉडी में जैसे खाना जाता है, सब कुछ जाता है, उसके बाद हम लोग स्ट्रांग रहते, उसी तरह भाई गाड़ी को भी ठीक ठाक रखने से आपका माइलेज भी अच्छा खासा मिलेगा, गाड़ी भी बेहतर तरीके से चलेगा। और एक लिमिट पकड़ के भाई सिटी के अंदर चलाओ, 60 से 70 के अंदर चलाओ, तो आपका माइलेज देखो इंक्रीज होता रहेगा। अगर भाई सिग्नल पे खड़े होके भाई सिग्नल छोड़ दीजिए हाँ करके आपका ज्यादातर रेस करके निकल जाओगे, भाई खींचने से भाई माइलेज नहीं मिलता है। ठीक है, खींचने से ज्यादातर माइलेज नहीं मिलता है। थोड़ा धीरे से भाई आगे बढ़ाओ, उसके बाद सेकंड गियर थर्ड गियर करके आपका गाड़ी निकाल दो। लेकिन भाई वो हाँ करके ज्यादातर आपका टानोगे तो खींचने से भाई माइलेज इंक्रीज की जगह भाई डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यही बात बताना चाहते हैं। और अभी कितना गाड़ी चल गया और कितना किलोमीटर माइलेज भी दिया वो भी आपको दिखा देते। देख सकते हो 77 माइलेज है आपका, 77.4 किलोमीटर गाड़ी चल चुका है, 1:40 हो रहा है। और ये आपका है 18.9, मतलब 19 के गाड़ी माइलेज दिया है विद एसी। ठीक है, देख सकते हो। और ये देखो ए और ये बी, और ये आपका माइलेज का सिचुएशन है, 2 दा की तेल है। और ये देखो 79.506 मेरा गाड़ी चल चुका है। ठीक है, करीब 500 किलोमीटर और गाड़ी चलाएंगे, डायरेक्ट मेरा 80,000 हो जाएगा। और उसके बाद मैं आपका एयर फिल्टर भी चेंज कर दूंगा इस बार। जो मोबिल कूलेंट, आपका कूलेंट तो नहीं चेंज करेंगे, कूलेंट आपका टॉप अप कर लेंगे, थोड़ा बहुत अगर कम रहा तो दे देंगे। और आपका मोबिल चेंज कर देंगे, ऑयल फिल्टर चेंज कर देंगे, और एयर फिल्टर भी चेंज कर देंगे। और एसी का फिल्टर भी मैंने चेंज कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि एसी का फिल्टर 15,000 हो गया अब तक का, 15,000 किलोमीटर चल गया, धूल मिट्टी लगा हुआ है, बट थोड़ा बहुत झाड़ के मैं चला रहा हूँ, क्योंकि देखो कमर्शियल लाइन में थोड़ा बहुत आपका चलता है भाई, आप लोगों को पता है। ठीक है, तो चलो भाई मिलते हैं जो नेक्स्ट यहाँ से मिलेगा तब तक, क्योंकि अब तक और डिवाइस बंद करके मैं वीडियो शूट कर रहा था। तो चलो देख लेते हैं, क्योंकि भाई 2 राइड मारे रैपिडो में, 2 मारे आपका यात्री साथी में। तो चलो मिलते हैं जो नेक्स्ट मिलेगा, उसके बाद आप लोग भी ठीक ठाक काम करो तो आपका पैसा जरूर मिले। संतोषपुर से डायरेक्ट भाई न्यू टाउन वाला टिप पकड़ा था, राजाराड वाला, सिटी सेंटर 2 वाला पकड़ा था। 24 किलोमीटर में मैं 401 रुपए दे रहा था, वो भी पकड़ा था। लेकिन भाई जब भी मैं आपका 1.5 किलोमीटर रिसीव करना था, तो कस्टमर को मैंने रिसीव SMS करके बोल दिया कि ऑन द वे आ रहा है। ठीक है, लेकिन कस्टमर के पास जब जोड़ा बीच पे गए संतोषपुर में 700 मीटर गए, कैंसिल कर दिया तुरंत, तो वहीं पे साइड कर लिया, तो 26 रुपए कैंसिलेशन फी मुझे मिल गया। तो इस तरह से भाई कस्टमर कैंसिल भी करते हैं, कैंसिलेशन फी तो भी लगता है ना, और 2 मिनट रुक जाते तो क्या हो जाता भाई, मैंने तो SMS भी कर दिया था, तो उसके बाद कैंसिल कर दिया तुरंत भाई, प्रायोरिटी मिल गया। वो 24 किलोमीटर में 401 रुपए था, ये भाई 20 किलोमीटर में भाई 410 रुपए 11 रुपए के आसपास था, प्रायोरिटी था, तो बहुत ही अच्छा था भाई, उससे बेहतर मिल गया। उधर का 26 रुपए, इधर का 411 रुपए का गाड़ी मिल गया, तो अच्छा बात है। तो राजारहाट मतलब आपका इको स्पेस के ऑपोजिट जो है ना, कासाडोना पे मैंने छोड़ दिया, तो उसके बाद तुरंत ही मुझे मिल गया अमेठी यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट राजारहाट मिल गया, वो भी 8 किलोमीटर में भाई 255 के आसपास मुझे मिल गया। 300 लगा रहा हूँ, सबके सब देख लेना भाई, बहुत ही बढ़िया था। तो अभी यहाँ पे ऑन ऑफ करके उसके बाद वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरा दूसरा वाला फोन थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था, इसी वजह से भाई सर्विस सेंटर में गया। ठीक है, इस वजह से जिसमें वीडियो कर रहा हूँ उसमें ही मैं अभी काम कर रहा हूँ। ठीक है, सैमसंग M51 में ही काम कर रहा हूँ मैं। और अभी फिलहाल राजारहाट में चला है, राजारहाट मेन रोड पे खड़ा हूँ अभी। और ये देखो अभी जो जैम में ठूस के आया ना, ये देखो अभी माइलेज देखो 18.6 करके माइलेज दिया। ठीक है, 18.6 करके माइलेज, और टोटल जो गाड़ी चला ये भी देखो 111 किलोमीटर गाड़ी चल गया। ठीक है, 111 किलोमीटर गाड़ी चल गया, और 18.6 करके एवरेज दिया। जैम में भी गाड़ी चला रहा है ना, जैम में गाड़ी चला रहा है ना, इस वजह से अप एंड डाउन होता रहता है। तो चलो भाई फिर से देख लेते हैं यहाँ से ऑन करके कब तक और क्या टिप मिल पाता है। 2 टिप आपका उबेर में मारे, 2 टिप में ही बहुत ही तगड़ा वाला ठीक ठाक ही रेट दिया, 20 रुपए प्लस किलोमीटर मिल गया। इसमें तो 8 किलोमीटर में मुझे मिल गया भाई करीब 20 मिनट के अंदर 255 मिल गया। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा खासा है। दोपहर के टाइम है ना भाई, 10 बजे के बाद से 4 बजे के अंदर ना एसी चलाना पड़ रहा है, क्योंकि भाई गर्मी बहुत ज्यादा है, धूप बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसी वजह से अभी आ चुका हूँ भाई आपका टाटा मेडिकल, जो टाटा मेडिकल ये राइट साइड पे है, देख सकते हो। यहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह सब खड़ा है, और मैं यहाँ पे हूँ फिलहाल। यहाँ पे टॉयलेट किया है, और भाई बहुत जोर से टॉयलेट लगा था। ठीक है, वहाँ से 8 किलोमीटर में 213 रुपए मिला मुझे। ठीक है, 8 किलोमीटर में 213
13 रुपए मिला, तो फिलहाल ठीक ठाक ही है। यहाँ से दे रहा था, हालतू निकल गया भाई 260 रुपए के करीब भाई 16 किलोमीटर दे रहा था, तो ठीक ठाक ही था भाई। 17 रुपए किलोमीटर भी दे रहा था। तो चलो भाई देख लेते हैं यहाँ से कब तक और क्या टीम मिल पाता है, क्योंकि अभी रैपिडो बजा था बस चला। राजरहाट से चला है टाटा मेडिकल, तो 120 किलोमीटर चल गया है, देख सकते हो 153 हो चुका है। टाटा मेडिकल से उठा के लेके चला है भाई, नॉन एसी पे दिखाया था भाई, करीब 16 किलोमीटर ही दिखाया था, तो 246 के आसपास 45 के आसपास दिखाया था, तो यहाँ पे आ गया था 245 ही हुआ था, तो 246 उन्होंने पेमेंट किया। फिलहाल तो अभी अपार्टमेंट के अंदर ही है, और ये आपका है लोकेशन एकदम रूबी हॉस्पिटल आरटीओ के बगल में, जो आपका ये है ना दिशान हॉस्पिटल के एकदम ऑपोजिट साइड, ठीक है, एकदम आरटीओ कस्बा आरटीओ के बगल में ही है ये वाला अपार्टमेंट। शायद आप जान पहचानते होंगे, ये वाला अपार्टमेंट पे पास ही हूँ मैं, ठीक है, भवन के पास इसका क्वार्टर में हूँ। तो नॉन एसी पे चले 40 मिनट के अंदर, तो उनका तबीयत बहुत ही खराब था, क्योंकि हॉस्पिटल के निकलने के बाद जो इको पार्क था ना, निको पार्क के सामने आते आते ना उन्होंने बोला कि वॉमिट करना है, तो उनको वॉमिट करना था। तो डायरेक्ट भाई पहले तो मैंने लेफ्ट साइड इंडिकेटर दिया, क्योंकि सिग्नल पीछे गाड़ी था, लेफ्ट साइड इंडिकेटर देने के बाद पार्किंग लाइट जला दिया, ठीक है, क्योंकि भाई आप लोगों को कभी भी इमरजेंसी हो ना, पहले आप लेफ्ट साइड इंडिकेटर दो, लेफ्ट साइड देखो, उसके बाद आप लोग पार्किंग लाइट जला दो, ठीक है। उसके बाद मैंने वो मतलब गाड़ी से ही वॉमिट करना चाहता था, मैंने बोला आप उतर जाइए, उतर के आप वॉमिट कीजिए, तो उन्होंने उतर के वॉमिट किया, उसके बाद फिर से ठीक हो गया। और मेरे पास हाजमोला था, क्योंकि भाई देखो हमेशा हाजमोला रख देता हूँ, ये देखो मेरे पास एक पैकेट तो काटा हुआ है और एक पैकेट उनको दे दिया, बोला कि हाजमोला मुंह पे रख दो तो अच्छा रहेगा। तो सीनियर सिटीजन था, उनका लड़की भी साथ में था, तो बोला थैंक यू भैया। तो ऐसा कोई बात नहीं है, देखो कभी कभी हाजमोला भी आपका काम में आ जाता है, ठीक है, गाड़ी में रहना है तो आपका प्रॉब्लम सोल्यूशन हो जाता है। कभी कभी किसी को वॉमिट करना हो तो भाई उसका मुंह में फैल के रखने से ठीक हो जाता है, ठीक है। तो फिलहाल अब तक का जो काम हुआ, अभी एक दाग हो चुका है, अब दिखा देते 136.9, देखो आवाज भी सुन पा रहे हो ना, आ गया तो एक दाग हो गया। तो सुबह का 635 रुपए का तेल में जो गाड़ी चला है, 137 किलोमीटर गाड़ी चला है, ठीक है। और देखो दिन भर में उबेर ने क्या किया, उबेर करीब 20 किलोमीटर मतलब 20 रुपए किलोमीटर भी दिया भाई, 35-40 रुपए भी किलोमीटर दिया, ठीक है। लेकिन भाई ये वाला 17 या 18 करके शायद 18 रुपए करके शायद किलोमीटर दिया है, 15.8 किलोमीटर है, ठीक है। तो भाई यही करीब दिया है आपका 18 रुपए किलोमीटर या 17 रुपए किलोमीटर आसपास ही होगा। 246 दिया है पेमेंट, आपको दिखा देते हैं कितना किलोमीटर गाड़ी चला है। ये देखो 136.9 गाड़ी चल गया, ठीक है, 2:54 और एक दाग हो चुका है। तो फिलहाल चलो देख लेते हैं कब तक और क्या टिप मिल पाते हैं, या मेरा एक प्राइवेट ड्यूटी भी है, अगर फोन आ जाए तो प्राइवेट ड्यूटी में चले जाएंगे, क्योंकि अच्छा खासा ऑन भी हो गया। टोटल कितना काम हुआ मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, ठीक है, आप लोग देख लेना। आज सोमवार है और 3 बजने जा रहा है, तो भूख भी लगा है जोर जबरदस्ती, तो चलो देख लेते हैं। अभी 3:30 बजे के अंदर मेरा एक एयरपोर्ट अप एंड डाउन है, अगर वो कॉल कर लेता है तो बहुत ही अच्छी बात है, कॉल कर लेगा तो भाई वो 1200 रुपये का अप डाउन है, ठीक है। उनका फ्लाइट शायद आपका 4:30 बजे उतरेगा, लेकिन वो 3:30 बजे मुझे पिक करने बोलेगा, तो आधा घंटे में मुझे कॉल आ जाएगा, तो वो टिप होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, थोड़ा वेट कर लेंगे, ठीक है। तो इधर का जो हुआ टोटल स्क्रीनशॉट मार लेंगे, और उधर का भाई 1200 रुपये पकड़ के चलते हैं, क्योंकि उन्होंने कन्फर्म ही कहा है, तो मतलब 3:10-15 में कॉल करेगा, मतलब 20 मिनट के अंदर कॉल करेगा। तो यहाँ पे अपार्टमेंट से निकलते हैं, क्योंकि यहीं पे है रूबी के बगल में, मतलब पासपोर्ट ऑफिस है ना, पासपोर्ट ऑफिस के बगल से मुझे उठाना है और एयरपोर्ट में लेके जाना है, छोड़ना है, फिर से उनको वापस लेके आना है, ठीक है। ये प्राइवेट ड्यूटी है, कभी कभी देखो प्राइवेट ड्यूटी भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है, हो जाता है कभी, जैसे संडे को मैंने मारा था, आज भी एक तो आपका है। तो चलो मिलते हैं, क्योंकि प्राइवेट ड्यूटी भी जाना है, और उसको मतलब एयरपोर्ट में जाते और आने के लिए, ठीक है, बस यही काम करेंगे, काम करके बंद कर। मेरे चैनल पे जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। तो चलो मिलते हैं। मेरा हालत कुछ ऐसा है ना, क्या बताओ भाई आपको। अभी फिलहाल ये पीछे वाला गेट से निकल के चले, रूबी की तरफ से तो घुसा था, उसके बाद पीछे वाला गली से चले, जो आपका वही अपार्टमेंट मतलब वो क्वार्टर था, ठीक है, आपका भवन का क्वार्टर था, इसी में चले। तो ये रोड आप सभी को पता होगा, ये देखो ये आपका भवन है, और ये लेफ्ट साइड में आपका जो CNG पंप है ना, जो आपका रूबी हॉस्पिटल, ये आरटीओ का गेट है, ठीक है, ये वाला आरटीओ है, ये पूरा आपका आरटीओ है, आप लोगों को पता है, ये वाला टोटल आरटीओ है, कस्बा आरटीओ। उसके पीछे वाला गोली में ये यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपका CNG पंप है, और सीधा आपका जो दिख रहा है ये आपका है रासबिहारी एवेन्यू। दाहिने जाएंगे तो गुड़िया हाट, बाएं जाएंगे तो रूबी का मोड़। तो यहाँ पे खड़े हैं फिलहाल,
तो कस्टमर ने कहा, कस्टमर ने जस्ट 2 मिनट हुआ है कॉल किया है, तो बोला आप वहीं पे रुको, हम कॉल कर रहे हैं, हम जाएंगे, निकलेंगे 10 मिनट के अंदर। तो भाई यहाँ पे चाबी ऑन करते हुए फिर से ऑफ कर रहे हैं, कभी 2 दाग हो रहा है तो कभी भाई 1 दाग हो रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ भाई 40 किलोमीटर तो ऑब्वियसली चला जाएगा, क्योंकि भाई रूबी से आपका एयरपोर्ट जाएंगे, एयरपोर्ट से फिर से आ जाएंगे, तो 40 किलो से दोपहर को है तो 40 किलोमीटर तो ऑलरेडी चल जाएगा। तो यही तेल में मैं फिलहाल चला जाऊंगा। ये देखो हालत देखो इसका, ये देखो 137 जो वहाँ पे दिखाया था आप लोगों को, ये देखो कितना हुआ, ये देखो, अरे हुआ ये देखो 37, तो ये देखो 37 है, देखो 2 दाग हो गया, फिर से 1 दाग हो जाएगा। ठीक है, ये 2 दाग कभी हो रहा है, कभी 1 दाग हो रहा है, इसी वजह से मैं अभी तेल नहीं भर रहा हूँ, एकदम आके उसके बाद भरूंगा। ठीक है, अभी टाइम जो हो रहा है आपका देख सकते हो कितना टाइम हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है 3:05। ठीक है, ये देखो फिर से 1 दाग हो गया, ये देखो, तो मतलब इसका चला जाएगा भाई, एयरपोर्ट जाएंगे, एयरपोर्ट से आ जाएंगे। तो करीब भाई पकड़ लो, रिजर्वेशन भी आप आ रहा है तो पकड़ लो भाई, इधर का 635 800 रुपये का ही तेल जाएगा। और इधर का टोटल जो मारे हैं ना भाई 1150 रुपये हमारे उबेर में, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, यात्री साथी में हमारे 460 रुपये और रैपिडो में हमारे 903 रुपये, टोटल भाई 2500 रुपये का काम हो गया उधर का, और इधर का भाई 1200 रुपये। ठीक है, तो 1200 रुपये अच्छा खासा दे देगा, क्योंकि एसी चला के जाना पड़ेगा, क्योंकि उनका थोड़ा प्रॉब्लम है, पहले ही बता दिया कि राष्ट्र के लिए वजह से एसी में जाएंगे, हमने उसी टाइम का आइडिया भाई आपका 1200 रुपये लगेगा। ठीक है, क्योंकि 100 रुपये उनका टोल भी है। ठीक है, नीचे में घुसेंगे ना तो नीचे में 100 रुपये उनका इंक्लूडिंग है, मतलब आपका 100 रुपये टोल मुझे देना पड़ेगा और 1100 रुपये मुझे मिलेगा। ठीक है, टोटल मतलब 100 रुपये 1200 रुपये इंक्लूडिंग टोल। ठीक है, तो ठीक चाहिए, इधर में पकड़ लो भाई 1100 रुपये, टोल बात दो 1100 रुपये, और इधर में 25 रुपये, मतलब आपका 3600 रुपये काम होगा। ठीक है, 3600 का काम होगा। 3600 में से 800 रुपये निकल दो, जो प्रॉफिट होगा वही आज का प्रॉफिट है। ठीक है, क्योंकि वो एयरपोर्ट जाते और आने में उसके बाद और ड्यूटी नहीं करेंगे, घर चले जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, मंगलवार सुबह निकल जाएंगे। ठीक है, तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, आप लोगों से फिर से मुलाकात होगा। इस तरह से भाई प्राइवेट ड्यूटी 1-2 तो मिल जाए ना दिन भर में, बहुत ही अच्छा खासा दिन चलेगा। तो 3 बजे के अंदर भाई देखो, सुबह से निकले भाई 7:30 पे निकले, और सुबह 3 बजे के अंदर मेरा 2500 रुपये का काम भी हो चुका है। ठीक है, देखो कभी प्रॉफिट कभी है, आज सबके सब 20 रुपये प्लस ही किलोमीटर मारा, सिर्फ एक से आपका 17 या 18 रुपये किलोमीटर मारा, जो अभी लेके आए नॉन एसी पे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, आप लोगों से फिर से मुलाकात होगा। और रास्ते पे तो है फिलहाल, और यही तेल पे लेके जाएंगे, लेके भी चले आएंगे। चलो टाटा बाय।